नमस्कार, देववाणी व्याकरण पर आप सबका स्वागत है। आज हम फिर एक नया अध्याय लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज का अध्याय है हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का चतुर्थ अध्याय कठपुतली। कठपुतली कविता है और इस कविता की कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। आइए सबसे पहले हम इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। शरणार्थ कविता पाठ के साथ साथ में हम शरणार्थ करेंगे और इससे पहले मैं आपको इस कविता से संबंधित कुछ जानकारी दे देता हूँ। यह कविता स्वतंत्रता यानी आज़ादी से संबंधित है और भवानी प्रसाद मिश्र जी की बहुत सी कविताएं हैं जो स्वतंत्रता और आज़ादी से संबंधित है। जब वो जेल में थे उस समय भी उन्होंने एक कविता की रचना की थी। उस कविता का नाम है घर की याद। जब वो जेल में होते हैं तो उन्हें अपने घर की याद आती है, उस समय उन्होंने वह कविता लिखी और ये कविता जो है ये भी स्वतंत्रता से संबंधित है। कठपुतली यानी लकड़ी से बनी हुई एक गुड़िया होती है जिनको धागों के द्वारा नचाया जाता है अंगुलियों के माध्यम से। तो एक जो कठपुतली होती है वो भी स्वतंत्रता पसंद करती है, आज़ादी को पसंद करती है, जिसमें जान नहीं होती है। और जिनके अंदर जान होती है तो उन्हें तो स्वतः ही स्वतंत्रता पसंद होती है, आज़ादी पसंद होती है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसे स्वतंत्रता यानी आज़ादी पसंद ना हो, आज़ादी प्रिय ना हो। तो आइए हम पढ़ते हैं कठपुतली कविता। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, यह धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली को क्रोध आता है और क्रोध में वो कहती है कि ये जो धागे मेरे बंधे हुए हैं इन धागों को तोड़ दो और मैं तो अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हूँ, इन धागों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो पढ़ते हैं इसका सही से शरणार्थ। कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। कठपुतली दूसरों के हाथों में बंद कर नाचने से परेशान हो गई है और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है यानी आज़ाद होना चाहती है। वो गुस्से में कह उठती है, क्रोधित होकर कहती है कि मेरे आगे पीछे बंधे ये सभी धागे तोड़ दो और अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। मुझे अब बंद कर नहीं रहना है, मुझे स्वतंत्र होना है यानी मुझे आज़ाद रहना है, मुझे आज़ादी चाहिए। आइए दूसरा पद पढ़ते हैं। दूसरा पद इस प्रकार है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की, हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। जब पहली कठपुतली स्वतंत्रता की बात करती है तो अन्य जो कठपुतलियां हैं उन्हें भी उम्मीद सी जग जाती है, वो भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तत्पर हो जाती है। वो भी कहती है हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, हमें भी आज़ादी चाहिए। तो देखिए भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में अन्य सभी कठपुतलियों के मन के भाव दर्शाए हैं, उनके मन के भाव जो है उनको उजागर किया है। पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य कठपुतलियां भी उससे कहती है कि हाँ हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी आज़ाद होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। काफ़ी दिनों से हम यहाँ इन धागों के बंधन में बंधी हुई है, अब हम आज़ाद होना चाहती है। आइए तीसरे पद की चर्चा करते हैं। तीसरा पद इस प्रकार है, मगर, यहाँ पर प्रश्नवाचक पद आया है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। देखिए अंतिम पद में प्रश्नवाचक है यानी प्रश्न पूछ लिया अपने आप से कठपुतली ने। कठपुतली कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने पहली कठपुतली के मन के असमंजस के भावों को दिखाया है।
जो पहली कठपुतली जिसके मन में स्वतंत्रता की बात आती है वो अब असमंजस के भाव में है, वो असमंजस में पड़ गई है। जब बाकी सभी कठपुतलियां पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती है, साथ देती है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करती है, तब वो असमंजस में हो जाती है। तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है, क्या वो सही कर रही है? क्या वो इन सब की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, यानी वो नेतृत्व उनका कर पाएगी? क्या उसकी इच्छा जायज है, सही है? अंतिम पंक्तियां उसके इन्हीं मनोभावों को समर्पित है। आइए अब हम इस कविता के प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर इस प्रकार है, कठपुतली लंबे समय से धागों के बंधन में बंधी बंधी परेशान हो चुकी है। उसे हमेशा दूसरों की उंगलियों के इशारों पर नाचना पड़ता है, इसलिए उसे गुस्सा आया। उसे इन बेड़ियों से स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर चलना है, पराधीनता से छुटकारा पाना चाहती है, पराधीन कोई नहीं रहना चाहती। प्रश्न 2 इस प्रकार है, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर, अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा होने के बावजूद वह खड़ी नहीं होती है, क्योंकि उसमें अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति नहीं है, यानी उसके पांव कमजोर है। केवल इच्छा के दम पर ही वो अपने पैरों पर खड़े होने का जोखिम नहीं उठा पाती। वो डर जाती है कि कहीं इससे उसे या अन्य कठपुतलियों को कोई परेशानी ना हो जाए। आइए प्रश्न 3 की चर्चा करते हैं। प्रश्न 3 इस प्रकार है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? उत्तर, पहली कठपुतली की बात अन्य सभी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वो भी स्वतंत्र होना चाहती थी। उन्हें भी अपने पैरों पर खड़ा होना था, अपनी इच्छा के अनुसार चलना था, पराधीन नहीं रहना था। इसलिए उन्हें पहली कठपुतली की बात बहुत पसंद आई, क्योंकि पहली कठपुतली स्वतंत्रता की बात करती है और स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है। आइए प्रश्न 4 की चर्चा करते हैं। प्रश्न 4 इस प्रकार है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। यानी इन धागों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने पाँव पर खड़ा रहना चाहती हूँ या खड़ा होना चाहती हूँ। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई? अंत में वो कहती है कि मेरे मन में ऐसे भाव क्यों आए, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ये अंत में बोलती है। तो अपने विचार व्यक्त कीजिए, ऐसा क्या हुआ कि उसको ये विचार करना पड़ा कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? पहली कठपुतली के मन में स्वतंत्र होने की भावना प्रबल होती है। वो धागों में बंधे बंधे परेशान हो चुकी है, इसलिए उसने अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई। इस पर अन्य सभी कठपुतलियां उसका समर्थन करती है, सहयोग की बात करती है कि हम सहयोग देंगे, और उसके साथ विद्रोह करने की बात कहती है। तब पहली कठपुतली को एहसास होता है कि उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। वो सोचने लगती है कि क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएगी? इस बात का क्या भरोसा है कि स्वतंत्र होने के बाद भी वो खुश रह पाएगी? इन बातों की वजह से ही पहली कठपुतली अपने फैसले के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर हो गई। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल देववाणी व्याकरण पर। जय हिंद, जय भारत।